कैसे मिला शो? ये 7-7.5 साल चला, कैसे पड़ी एकता कपूर की नजर आप पे? ऑडिशंस हुए थे? ये तो आपको मैम से पूछना पड़ेगा, एकता मैम से। ऑडिशन तो मैंने कुमकुम यार का उस ऑडिशन बंदी नहीं दिया की था। आंख में कुछ हाँ, है हर्ष, हाँ। जिसको चुन लेती है ना भाई, स्टार बन जाता है वो, और लंबा चलता है शो, है ना? हाँ, उन्होंने मुझे बुलाया मिलने के लिए, और वो मुझसे क्रिसमस पे मिली थी 2013 के 25 दिसंबर में। तो वो आपके मुझे लिए वो मिली। सेंटा का काम किया? बिल्कुल। और वो मिली, उन्होंने बोला कि हम एक शो करेंगे। उन्होंने तब मुझे कहानी वगैरह नहीं बताई, और मैंने अपने फ्रेंड को ऐसे बताया कि मेरी मीटिंग हुई, और उसने कहा कि नहीं, यू हैव टू डू दिस शो आई एम टेलिंग यू विल चेंज योर लाइफ, बिकॉज यू नो वर्किंग विथ एकता मैम जनरली हैज दैट इफेक्ट ऑन पीपल्स लाइव्स, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड। इट चेंज्ड माय लाइफ। दैट मतलब मेरी जिंदगी ही बदल गई उसके बाद। और उससे पहले आप क्या करती थी? मैं एक्टिंग ही करती थी। मतलब अपार्ट फ्रॉम कि ये शो इतना पॉपुलर हुआ, इतना कामयाब हुआ, उसके बावजूद मतलब शबीर से मिलने से भी मेरी बहुत सारी मतलब मेरी जिंदगी का पर्सपेक्टिव ही चेंज हो गया। मैं मजे करने लगी और रिलैक्स हो गई। पहले मैं बहुत सीरियस रहती थी एकदम जीवन में, मतलब बहुत सीरियस रहती थी। फिर मैं चिल हो गई एकदम कि अरे चलो रिलैक्स। हाँ, कभी कोई होता है, कोई बंदा ऐसा लाइफ में आ जाता है कि जो आपको बताता है कि भाई इतना भाग मत, हाँ, आराम से हो है ना? जाता है, काम हो हाँ। जाता है। और ऐसा नहीं कि जब कुमकुम भी शुरू हुआ था हम डे नाइट भी करते थे। कई बार ऐसा भी हुआ है कि आज आए हैं और दूसरे दिन सुबह 7 बजे घर जा रहे हैं, वो भी क्योंकि डे लाइट आ गई है तो नाइट शूट और हो नहीं सकता। वो भी हमने किया है। लेकिन उसमें भी ना हमेशा मजे ही आते थे। ऐसा नहीं होता था कि हाँ बीच में सो ही रहे, सेट पे ही सो गए हैं, पर मजे मजे में काम किया है पूरा। क्या बात है यार, ये तो फर्क पड़ता है यार। हम भी शबीर भाई जब आए थे तब भी देखो बड़े चिल थे। चिल्ड आउट। मतलब क्या होता है ना कि एक तो वो आदमी ने इतना काम किया हुआ है, इतना काम कब से करता आया है आदमी, बट फिर भी एटीट्यूड में या बॉडी लैंग्वेज में आपको ऐसा नहीं लगता कि यार ये आदमी हाँ ऐसा इतना नहीं अचीव हो। कर हाँ, नहीं, हाँ, बिल्कुल हाँ, नहीं, भाई बताओ कैसा बिल्कुल है। नहीं। सेट पे भी ऐसे ही थे शबीर। हाँ सब वो ये जो सेट का माहौल था, जिसको मैं इतना क्रेडिट दे रही हूँ कि मुझे इतना अच्छा लगा। हम सबको, आप हमारी यूनिट में से किसी को भी पूछेंगे तो बोलेंगे कि वो सेट बहुत खुशहाल सेट था वो, एंड उसका क्रेडिट मैक्सिमम शबीर को ही जाता था, बिकॉज वो इतना चिल था कि बाकी सबको चिल होना ही पड़ता था। मतलब हम सेट पे खाना बना रहे होते थे, पिकनिक होता था। इट मतलब मैं कैसे बताऊं, ही वॉज जस्ट टू फन टू वर्क विद। मतलब देयर वर डेज, मुझे याद है, मैं एक एग्जांपल देती हूँ। एक दिन क्या हुआ कि कुछ हम सीन में, बहुत सीरियस एक्टर थी मैं, बहुत से सीन नहीं होता था तो मैं रोने लगती थी पहले। तो ऐसे ही कोई सीन हो रहा था और बहुत मेरा लंबा मोनोलॉग था, और ऐसा नहीं था कि मुझे लाइन नहीं याद हो रही थी, मैं नहीं कर पा रही थी जिस तरीके से वो सीन होना चाहिए था, और मैं नहीं कर पा रही थी। 2-3 बार के बहुत ज्यादा, मेरे ख्याल से 15-16 टेक हो गई थी, मेरे से नहीं हुआ और मैं फिर रोने लग गई। हाँ, तो सर हमारे बहुत प्यारे थे, मुजम्मिल सर, वो उनको पता था कि रोने लगती है, सीन नहीं होता इससे तो। और ऐसे कोई बच्चे नहीं थी, मैं 28-29 साल की थी ये ऐसे मतलब। तो मैं रोने लगी तो सर ने ब्रेक कर दिया कि बेचारी बहुत प्रेशर में आ गए। शबीर बोला व्हाट हैपेंड, कम लेट्स ईट फूड। और उस दिन हमने खाना खाया, फिर मैं भूल गई रोना धोना, उसके बाद सीन भी हो गया, और उसके बाद से 7 साल तक मैंने उसके साथ ही लंच किया है। दैट्स हाउ आवर फ्रेंडशिप स्टार्टेड एंड इट वाज अमेजिंग। इट वाज अमेजिंग। उसके बाद मैंने कभी किसी सीन का एक्स्ट्रा स्ट्रेस लिया ही नहीं। हो जाता था सीन, बस हो जाता था। कई बार तो उसके बाद एक और डायरेक्टर आए, समीर सर, वो तो कैमरा छोड़ देते थे कि करो जो करना है करो, क्योंकि हमारा थोड़ा गूफी था कैरेक्टर्स हम दोनों का, तो वो छोड़ देते, ये जो करना है करो, पागलपन जो करना है करो, हम करते थे, बहुत मजा। हाईएस्ट क्या रेटिंग गई है इस शो की? ये आप गलत इंसान से सवाल पूछ मुझे नहीं पता। हाँ, उस वक्त सुपर हिट काफी वो नंबर 1 पे था शो अक्रॉस चैनल्स इन ये लो। नंबर 1 कुमकुम, नंबर 2 कुंडली। हाँ 2017 में आया, पर फिर काफी वक्त तक कुंडली भी नंबर 1 रहा। हाँ 2017 में, या 2017 कुंडली के में। क्या बात है यार, मतलब आप जुड़ जाते हो उस एक एक शख्स से, है ना? एक एक शख्स से ठीक हो आप? units- बुखार था आपको कल, क्या हुआ?